हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपके सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ में निकली है, जिसको आप सभी लोग CTIL के नाम से जरूर जानते होंगे। CTIL जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 14 सितंबर 2023 को एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोजीशंस। ये वेरियस पोजीशन सारी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई हैं। मैं वन बाय वन आपको हर एक डेजिग्नेशन, हर एक पोस्ट के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो मैं चाहूंगा आप लोग ये वीडियो बिना स्किप करे देखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेरीज अगर आप वीडियो बिना स्किप करे देखते हैं तो आपकी वो रिजॉल्व हो जाती हैं। इन केस अगर आपकी स्टिल कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर आप मुझे ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसकी क्वेरी का मैंने आपको रिप्लाई ना कराओ और पूरी कोशिश ना करी हो कि आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाए, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर पाए और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपके जुडिशरी की वैकेंसी हो, या फिर कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो, मतलब कोई भी वैकेंसी हो जो हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग बिलोंग करती होगी, आपको उस वैकेंसी के रिगार्डिंग इस चैनल पे टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे, ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी उन अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। CTIL ने इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो निकाली हैं, हर एक अलग डेजिग्नेशन के लिए निकाली है। तो तीनों डेजिग्नेशंस के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। सबसे पहली डेजिग्नेशन जो आपको CTIL प्रोवाइड कर रहा है और जिसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, वो है यंग प्रोफेशनल। सेकंड जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है वो है एसोसिएट। थर्ड है रिसर्च एसोसिएट। तीनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग रखा गया है। मैं आपको वन बाय वन तीनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा। जिस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है, आप लोग वो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम अपनी सबसे पहली वैकेंसी के रिगार्डिंग, जो है रिसर्च एसोसिएट। रिसर्च एसोसिएट में बोला है आपकी मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब अगर आप बिलो 28 ईयर्स हैं तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। अगर आपके पास LLB की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का LLB कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आपके पास LLB की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इसमें कोई भी आपसे एक्सपीरियंस डिमांड नहीं करा गया है। फ्रेशर्स ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, स्पेशली इस कैटेगरी के लिए फ्रेशर्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपनी सेकंड पोजीशन के बारे में, जो कि आपके यंग प्रोफेशनल के लिए निकाली गई है। एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपकी एज अबव 35 ईयर है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं बन पाएंगे, मतलब आपकी एज बिलो 35 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपकी एज बिलो 35 ईयर्स है तो आप यंग प्रोफेशनल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने बोला है आपके पास LLM की डिग्री होनी चाहिए, मतलब इन्होंने बोला है आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और साथ ही साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी जब आपकी LLM कंप्लीट हो गई हो उसके बाद एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आपको 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए प्रैक्टिस करते हुए,
तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। डिजायरेबल में बोला है कि अगर आपने कोई रिसर्च पेपर सबमिट करा है जिसमें आपका टॉपिक इंटरनेशनल ट्रेड रहा है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी रहा है, इंटरनेशनल लॉ रहा है, इन्वेस्टमेंट रहा है, तो वो भी रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस में काउंट करा जाएगा इनके द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं अपनी थर्ड वैकेंसी के रिगार्डिंग, जो कि हमारे एसोसिएट के लिए निकाली गई है। इसमें आपको बोला गया है एज क्राइटेरिया में अगर आपकी एज बिलो 45 ईयर्स है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने बोला है आपके पास एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और वो भी आपके 55% एंड अबव होने चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और इसमें एक चीज और बोलिए, आपका ओवरऑल 55% एंड अबव होने चाहिए। ओवरऑल मींस आपके 10th में 55% अबव होने चाहिए, 12th में आपके 55% अबव होने चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन में 55% अबव होने चाहिए। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है तो उसमें आपके 55% एंड अबव होने चाहिए। मतलब ओवरऑल आपके 55% अबव होने चाहिए आपके एकेडमिक रिकॉर्ड में, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने बोला है आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मिनिमम 3 साल का होना चाहिए। मतलब जब आपकी एलएलएम कंप्लीट हुई होगी विद 55% एंड अबव, उसके बाद मिनिमम आपको 3 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, और उन 3 साल में से 1 साल आपका रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे या फिर इंटरनेशनल ट्रेड में होना चाहिए, या फिर आपका इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, या इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में होना चाहिए, या इंटरनेशनल लॉ में होना चाहिए। इनमें से किसी में भी अगर आपका स्पेशलाइजेशन है प्रैक्टिस में तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बोली हैं जो आपको होने चाहिए। एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, यंग प्रोफेशनल में भी आपको क्लियरली मेंशन करा है कि आपका ओवरऑल 55% एंड अबव स्कोर आपने करा होना चाहिए। मतलब आपके 10th से लेके आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में हर जगह आपके 55% एंड अबव होने चाहिए। एडवर्टाइजमेंट में आपको कुछ एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बोली गई है, जिसके लिए इन्होंने मैंडेटरी तो नहीं रखा है, लेकिन अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो ये सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए। इन्होंने बोला है आपका स्ट्रॉन्ग रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी होनी चाहिए, कि कैंडिडेट एबल होना चाहिए साउंड एंड रिगरस लीगल एनालिसिस करने में। मतलब उसे स्ट्रॉन्ग रिसर्च वर्क, ड्राफ्टिंग स्किल्स, लीगल एनालिटिक्स स्किल्स, ये सारी चीजें उसे आनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन हो तो आपको ये सारी चीजों पे भी अपना काम करना पड़ेगा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में इन्होंने सबसे पहले मेंशन करा है कि आपकी ये जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपके सुपीरियर्स को आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी किया जा सकता है, आपके टेन्योर को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन की। रिसर्च एसोसिएट के लिए 50,000 रुपीज रेम्यूनरेशन रखा गया है, यंग प्रोफेशनल के लिए 60,000 रुपीज रखा गया है, और हमारे एसोसिएट के 80,000 से लेके 1,45,000 रुपीज रखा गया है। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये फॉर्म फिलअप कैसे करना है। सबसे पहले इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 27 सितंबर 2023। मतलब बिफोर 27 सितंबर आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि आपको अप्लाई करना कैसे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों पोजीशंस के लिए आपको लिंक अवेलेबल है। जिस भी डेजिग्नेशन के लिए, जिस भी पोजीशन के लिए आप अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों डेजिग्नेशंस के, तीनों पोजीशंस के नाम है और उनके बगल में लिंक अवेलेबल है। जिस भी डेजिग्नेशन पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे, आप उसके दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे और आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप अपना फॉर्म फिलअप करके भेज देंगे इनके पास, उसके बाद आपके फॉर्म्स की स्क्रूटनी करी जाएगी
और स्क्रूटनी करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को आपको बुलाया जाएगा वेन्यू पे, या तो आपका वो रिटन टेस्ट ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है। अभी इन्होंने क्लियरली ये बात मेंशन नहीं करी है। ये बोला गया है या तो आपका दोनों हो सकते हैं, माने ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, या फिर इन दोनों में से कोई एक चीज आपके लिए कंडक्ट कराई जाएगी। यानी या तो कोई रिटन टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू होगा या फिर दोनों चीजें हो सकती हैं। आपको इंटीमेट कैसे किया जाएगा? जो भी आप फॉर्म में अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर डालेंगे, वहां के थ्रू आपको इंटीमेट किया जाएगा कि आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया है, आपको इस डेट पे, इस वेन्यू पे, इस टाइम पे पहुंचना है और आपको उसी टाइम और उसी वेन्यू पे पहुंचना पड़ेगा। तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पूरा अच्छे से पार्ट बन पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूंगा आप इसे लाइक शेयर जरूर करें, और जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, मैं चाहता हूं जाने से पहले वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच।